Yeah, so I was telling you that accumulator is nothing but the A register, which is consisting of 8 bits. Okay, so 8 bits is gonna be storing the result of the arithmetical and logical operation. So, guys, this doesn't mean that accumulator will be only storing the result. Accumulator का जो usage है, so accumulator can also be transferring the data. Okay, as well as it may be used for retrieving the data also. So this functionality is also being possible in the accumulator, but as such in your textbook it is being specified that कि accumulator क्या करता है. तो accumulator का जो काम है that is being used for only storing the result. So guys, this doesn't mean that कि ये सिर्फ result store करने के लिए helpful है. This will be gonna transferring the data, retrieving the data, or for temporary period also this is will be gonna storing the value, as well as it is storing the result also. Okay, and one more thing, that accumulator also becomes the medium, guys. मतलब indirect way में अगर मुझे data transfer करना है, so that at that time A becomes the medium over there. ओके, सो ओवर हियर अभी वो मीडियम कैसे बनता है एंड ऑल ये सब अभी हम लोग को चैप्टर 2 में देखने के लिए मिलेगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन कि एक्यूमुलेटर का रोल क्या है, वो क्या क्या काम कर सकता है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग इट्स लाइक 8 बिट्स जैसे अभी मैंने बताया एक्यूमुलेटर का. सो गाइज कीप इट इन माइंड दिस ऑल द रजिस्टर्स विच इज द हाईलाइटेड वन. ओके, so this A ho या B C D E H L temporary registers, this all the registers are storing the 8 bit value. मतलब हर एक रजिस्टर का जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज हैविंग अ 1 बाइट ओनली. मतलब ये सिर्फ 8 डिजिट्स तक स्टोर करता है. ठीक है, अभी रहा यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट्स को. सो द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज लाइक स्टूडेंट ऑलवेज थिंक कि अरे हाँ ये बी रजिस्टर के अंदर तो 8 था, मैम ने तो 8 बिट्स बोला था, तो यहाँ पर समटाइम्स 4 ही क्यों स्टोर होता है या फिर समटाइम्स 5 बिट्स ही क्यों स्टोर होता है. सो गाइज द आंसर फॉर दिस इज दैट दिस इज हैविंग द कैपेसिटी. मतलब हर एक रजिस्टर का जो ये कैपेसिटी है उसका वो लिमिट है कि दैट मीन्स यहाँ 8 बिट्स रजिस्टर्स 8 बिट वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकता है. सो दिस इज द लिमिट फॉर ईच एंड एवरी रजिस्टर. ओके, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 8 मतलब 8 बिट ही स्टोर करना है. समटाइम इट में स्टोर द 4 बिट्स ऑल्सो. ओके, हाँ वन मोर थिंग, यहाँ पर अभी 16 बिट्स भी आएगा गाइज. 8 8 + 8 16. सो 16 बिट्स जो आया दैट विल बी कमिंग इट फॉर द रजिस्टर पेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली आरपी. और अगर रजिस्टर है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ आर. ओके, अभी ये सब टर्म्स तुम लोग को हैबिचुअल करके लेना है बिकॉज यही सारी लैंग्वेज जो हम लोग को प्रोग्रामिंग में यूज कर रहा है. So that is R is nothing but the register. Okay, I'm repeating it, so I hope you are writing it simultaneously in your notes. R is register, RP is nothing but the register pair. ओके, सो रजिस्टर आर आया मतलब दिमाग में फिट होना चाहिए कि वो हो गया मेरा 8 बिट्स. और अगर रजिस्टर, मैम हाँ बेटा बोलो. मैम ये आप जो अभी अपने जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो क्या? सब पूरा लिखना है, जो आप बताओगे वो लिखना है नहीं नहीं, मतलब। मैं जो बता रही हूँ वो लिखना है. ओके मैम। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लिया तो भी हेल्पफुल है. ओके हाँ ओके, ठीक है मैम। जो मैं बता रही हूँ वही लिखो. ओके मैम ओके। So that this small things will be helpful for you for generating the programming language, microprocessor programming. All right, so yeah, so A मतलब क्या है, रजिस्टर है. B क्या है, रजिस्टर है. C क्या है, रजिस्टर. सो ऑन टिल फ्लैट तक. ओके, सो R मतलब रजिस्टर विच इज 8 बिट. RP आया मतलब रजिस्टर पेयर विच इज नथिंग बट द 16 बिट. सो अभी रजिस्टर पेयर मतलब आया मतलब क्या, तो रजिस्टर पेयर आया मतलब यहाँ पर एड्रेस आया गाइज. वन मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग हमेशा याद रखो. सो ये सारे टर्म्स ही बच्चों को कंफ्यूज करता है. सो अभी एड्रेस आया मतलब क्या आया, सो एड्रेस आया मतलब 16 बिट्स आया. मतलब गाइज मेरा जो एड्रेस होता है वो हमेशा 2 बाइट्स का होता है. ठीक है, अगर ये सारे टर्म्स आपको अभी क्लियर हो गया ना, तो henceforth आई डोंट थिंक यू वोंट बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ हर्डल व्हाइल जनरेटिंग द प्रोग्रामिंग. ओके, सो ये सारे टर्म्स पहले क्लियर कर लो.
सो एड्रेस आया मतलब 16 बिट्स. सो गाइस एड्रेस 16 बिट्स तक स्टोर कर सकता है, मतलब एड्रेस का मेरा जो कैपेसिटी है दैट इज 16 बिट्स. रजिस्टर का कैपेसिटी है वो है 8 बिट, मतलब 1 बाइट. एंड रजिस्टर पेयर आया मतलब वंस अगेन 16 बिट्स. सो गाइज अभी रजिस्टर पेयर एंड एड्रेस ये दोनों भी अलग अलग चीजें हैं. अभी कैसे? सो आई टेल यू. ओके टिल हियर आई होप लिखा है सब लोगों ने. इफ यस यू मैम. वांट एनी. टेम्पररी रजिस्टर का कितना है, कितना बिट्स होगा? रजिस्टर मतलब 8 बिट. आर आरपी आया मतलब 16. 8 बिट मतलब 1 बाइट. मैम एड्रेस का 16 ना? यस एड्रेस का 16 करेक्ट. ठीक है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस पहले ही क्लियर हो गए ना, तो यू वोंट बी हैविंग एनी कंफ्यूजन फर्दर. ओके अभी ये देखो, जैसे अभी दिस थिंग व्हिच व्हेन आई हैव हाइलाइटेड इट, बी रजिस्टर. ठीक है, सो अभी ये सिर्फ नाम है गाइज, मतलब बी सी, जैसे अभी आपके कैसे नाम है, हम लोग सब लोगों का नाम है फॉर आइडेंटिफाइंग इट. सेम वे यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर 8085 में भी यहाँ पर सिर्फ नेमिंग दिया गया है कि ए रजिस्टर है, बी है, सी है, डी है, ई है. ओके सिर्फ 5 रजिस्टर ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है. सो बी जो है क्या है, विच इज नथिंग बट द रजिस्टर which is having the capacity to store the 8 bits data. अभी कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा कि अरे 8 बिट्स मैम बोल रही है पर 8 बिट्स है क्या? ठीक है मैम ने तो बोल दिया 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. सो गाइज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 8 बिट्स मतलब यहाँ पर 8 वैल्यूज मतलब 8 डिजिट्स स्टोर होगा. ऐसे समझ में आया? तो मतलब एक डिजिट इज इक्वल टू 1 बाइट, मतलब 1 डिजिट जो है इज इक्वल टू द 1 बिट, मतलब 8 बिट्स इज इक्वल टू 8 डिजिट्स नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से. आई होप अभी क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, एटलीस्ट 10-15% तो समझ में आ रहा है. यस मैम. यस मैम. ओके कुछ भी किधर भी लगा तो बता दो मुझे. आई विल बी रिपीटिंग दैट कंसेप्ट वंस अगेन. ओके या सो आई जस्ट replace this one, cut it. Yeah, so b register क्या है? So like guys listen one more thing. जैसे अभी तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, so the viva is also be gonna conducted. Okay, तो जब viva conduct होता है तो viva में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि what do you mean by b register, या फिर what do you mean by h, या what do you mean by d and so on. like ठीक है, जो भी रजिस्टर्स जो आपके सामने दिख रहे हैं दिस वन. सो व्हाट डू यू मीन बाय एल रजिस्टर या फिर ई? तो ये सबका आंसर एक ही है. सबका मतलब किसका? इसका, इतना ए बी सी डी ई का, मोस्टली बी सी डी ई एच एल का. सो इसका आंसर क्या है? द आंसर इज, आई होप यू आर राइटिंग. सो द आंसर इज बी is the register which stores the data or which stores the 8-bit data which is equal to the 1 byte. That's it. Same thing if I'm Ma'am, coming. can you repeat once? Yes, repeat. Same thing which if I'm coming it for the C. So C register, which is having the capacity to store, which is C is the register which stores the 8-bit data. That is nothing but the 1 byte. Same thing if I coming to the D या फिर E के लिए भी once again same answer. D is the register which stores the 8-bit data that contains or that is nothing but the 1 byte. Okay, ये वाइवा के लिए आंसर्स बताना है आपको. Okay, now next thing is if B and C. Okay, if B and C comes in the combination, then it forms a register pair. Very important term. Okay, B and C register, when it comes in the combination it forms a RP. RP मतलब register pair. मतलब guys B क्या है? R है, इसका 8 बिट है. C क्या है? ये भी रजिस्टर है, R है, इसका कितना है? 8 बिट. ओके सो 8 + 8 कितना हुआ? 16 हुआ. गेटिंग इट? सो मतलब R से वो RP में हो गया.
ओके, सो अभी यहाँ पर D and E. Okay, so D and E, when it comes in the combination, it forms a once again register pair. ओके, सो रजिस्टर पेयर आया मतलब दिमाग में फिट करो 16 बिट है, एज वेल एज एड्रेस भी आया तो फिट करो दिमाग में 16 बिट है। दिमाग में फिट करो मतलब क्या कि ये 16 बिट रजिस्टर्स या फिर 16 बिट्स वैल्यू कैपेसिटी है, मतलब इसका लिमिट है कि ये 16 बिट्स तक स्टोर कर सकता है। बट गाइज इफ यू सी इट समटाइम्स एड्रेस जो है ये 8 बिट भी स्टोर करता है। ओके, सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, एड्रेस जो है ये 8 बिट तक भी स्टोर करता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये 16 है मतलब 16 बिट्स ही स्टोर करना चाहिए, उसका लिमिट है। बट ये समटाइम्स इट स्टोर्स 8 बिट ऑल्सो या फिर 16 बिट। हाँ, बट वन मोर थिंग, ये 9 10 11 12 ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पर। एक तो स्टोर करेगा 8 बिट, नहीं तो स्टोर करेगा 16 बिट। मतलब क्या कि मेरा जो एड्रेस है वो एक तो 1 बाइट डेटा स्टोर करेगा या फिर 2 बाइट डेटा स्टोर करेगा। गेटिंग द पॉइंट? यस मैम। समझेगा समझेगा, और थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली ग्रास्पिंग हो जाएगा, ठीक है। आई नो फ्यू स्टूडेंट्स आर लाइक दैट कि अभी भी थोड़ा बहुत रहेगा कंफ्यूजन, डोंट वरी। या नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी बी हो गया, सी हो गया, ये जब साथ में आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर पेयर। D and E when it comes in the combination, once again we call it as the register pair. Now guys, अभी ये H and L, so this is some sort of a different thing. Why? Because H and L when it comes in the combination it forms a HL pair which is nothing but a memory. तो मेमोरी को डिनोट करने के लिए प्रोग्रामिंग में हम लोग उसको लिखते हैं M। जैसे बी और सी को डिनोट करने के लिए हम लोग लिखेंगे बी पेयर, जस्ट राइट डाउन इन योर नोट्स। ओके, डी और ई जब ये साथ में आता है तो इसको हम लोग लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं पेयर डी। गेटिंग इट? तो यू माइट बी थिंकिंग कि अरे ये पेयर डी मैंने नोटबुक में लिख लिया, बट माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ डी मतलब पेयर डी है या सिर्फ ये अकेला डी है? पॉइंट है कि नहीं? यस और नो? अभी ये हमारे लिए तो हो गया, यूजर्स के लिए सेम थिंग। अभी यहाँ पर रजिस्टर पेयर भी मैंने सिर्फ बी लिख दिया, बी आर पी, तो ये तो हम लोग को समझ में आया कि यहाँ पर तो बी आर पी है, रजिस्टर पेयर है। बट सिस्टम को या फिर मेरे माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि ये बी मतलब मेरा बी रजिस्टर है या बी आर पी है? क्योंकि ये जो बी है गाइस, ये डिनोट क्या कर रहा है? बी और सी डिनोट कर रहा है। ये डी जो है ये क्या डिनोट कर रहा है? डी और ई डिनोट कर रहा है। गेटिंग इट? और ये जो सिर्फ डी है या फिर ये बी है, ये सिर्फ अकेला है ना, ये अकेला बी है, ये अकेला डी है, इसके साथ में ई या फिर सी नहीं है। यस और नो? तो इसके पीछे जो ट्रिक है, सो द ट्रिक इज दैट नथिंग बट द इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम लोग कहते हैं। सो अभी वो इंस्ट्रक्शंस जो है, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस व्हिच यू कैन सी इट। जस्ट टेक मैं आई एम शोइंग यू व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शंस। सो जो अभी ये शेडेड पोर्शन है गाइस, so this is nothing but the instructions. ओके, सो अभी इंस्ट्रक्शंस मतलब नॉर्मल इंग्लिश के हिसाब से तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये इंस्ट्रक्शन दिया है, वो इंस्ट्रक्शन दिया है, सो दैट इंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट एंड दिस कोडिंग लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट। सो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है गाइज, तो ये MOV करके एक इंस्ट्रक्शन का नाम है, MVI ये इंस्ट्रक्शन का नाम है, LDA सो ऑन, LDX STX सो ऑन टिल आउट तक। Okay, so these are the different names for the instructions. Getting it? So ये instruction के अंदर इतने features है, powerful features. So with the help of that powerful features, the microprocessor is able to know that इसके साथ अगर अभी मैंने B लिखा तो ये B BC है या simply B है, same thing अगर ये D है या DE है। Getting the point? So ये कैसे पता चलेगा guys? So with the help of the instructions I'll be getting to know. So this is the
trick which you have to keep it in mind. So same way माइक्रोप्रोसेसर भी वैसे ही वर्कआउट करता है कि यहाँ पर तो नोटबुक में हम लोग लिखते हैं आरपी मतलब बी हो गया, रजिस्टर पेयर मतलब रजिस्टर पेयर बी आया मतलब बीसी आया, डी मतलब डीई आया. गेटिंग इट? सो नाउ फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ तुम लोग इतना याद रखो कि रजिस्टर पेयर आया मतलब 2 बाइट्स का है. गेटिंग इट? That is 8 plus 8, 16 bits, which is equal to the 2 bytes. Now, HL pair is nothing but memory. So now, important thing is, guys, HL pair is nothing but memory and memory is nothing but HL pair. This thing is also fitted in your mind. So मतलब HL pair आया मतलब memory समझना है and memory मतलब HL pair. But guys, keep it in mind that whenever I'll be writing it in coding, like अभी जैसे coding में MOVH, A लिखा है मैंने. Okay, so तुम लोग बोलोगे कि अभी यहाँ पर H and L when it comes in the combination it forms a HL pair, simply H नहीं. ठीक है, जैसे ये दोनों चीजों की बात अलग थी, इसमें क्या था, B और C आया तो सब B लिखते थे, D और E आया तो सिर्फ D लिखते थे. तो तुम लोग बोलोगे H और L भी कॉम्बिनेशन में आया तो सिर्फ H लिखना पड़ेगा. तो नो, I'll be writing it HL pair. Why? Because HL pair is nothing but memory, that is M, and which is consisting of a 16 bits, and that sort of a memory is nothing but which will be gonna storing the addresses. So ये memory address concatenated terms है. Concatenated मतलब ये correlated terms है. Getting it? So मतलब ये एड्रेस जो है जो स्टोर करेगा, दैट्स व्हाई देखो ना, एड्रेस के यहाँ पर भी मैंने 16 बिट लिखा, मेमोरी के यहाँ पर भी 16 बिट्स लिखा. गेटिंग द पॉइंट? Yes, ma'am. या नाउ अभी यहाँ पर जैसे अभी मैंने MOVH, A लिखा है, तो यहाँ पर H के बदले M लिखा चलेगा? नो. द रीजन इज लाइक यू विल बी टेलिंग कि अरे मैम ने तो बोला था HL पेयर इज नथिंग बट मेमोरी एंड मेमोरी इज नथिंग बट HL पेयर, दोनों तो एक दूसरे के जैसे ही है. तो कोडिंग में हम लोग HL के जगह पे M लिखो या फिर M के जगह पे H लिखो, चलेगा? तो नहीं चलेगा. सो गाइज इंटरनली उसके प्रोसेसिंग में HL पेयर मतलब मेमोरी है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा. बट while writing it on the paper you have to be specific. HL पेयर मतलब सिर्फ मेरा H ही होगा कोडिंग में, मतलब H ही रहेगा यहाँ पर. आई कांट यूज M और वाइस वर्सा. ये दोनों भी रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं एक दूसरे को. क्यों? सो द रीजन इज इफ आई राइट इट H ओवर हियर तो H सिर्फ 8 बिट का हो गया, यहाँ पर अकेला है, और मेमोरी जो है वो 16 का है. नेक्स्ट थिंग, अगर H, L के L लिखा, यहाँ पर A छोड़ के L दिया मैंने, तो यस ये भी एक वैलिड केस है MOVH, L. क्यों? क्योंकि अभी ये MOV का काम क्या होता है, मूव करना. तो मूव क्या कर रहा है वो, रजिस्टर टू रजिस्टर, मतलब सोर्स रजिस्टर एंड डेस्टिनेशन रजिस्टर एक होता है. सो ये L का वैल्यू H के अंदर मूव कर रहा है. सो ये केस में मेरा L अलग है और H अलग है, ये दोनों भी अलग अलग वेरिएशंस है. मैम तो फिर H and A भी वैलिड केस होगा ना? Yes, that is also H, valid. A. Yes, Okay. perfect. That is also valid. Yeah, even if I take it like MOV B, S, ये valid है? एस कैसे? एस नहीं. नहीं होगा ना? Yes, S नहीं. नहीं होगा ना So वैसे. same thing if I take it B, E, ये valid है? हाँ. Yes, perfect. B, H. मैम Yes. Yes. So हाँ, that. अगर आपको दो पैर एक साथ लेना है तो कैसा करोगे? हाँ मतलब गुड क्वेश्चन. B, D ऐसा अगर कह रहे हो आप, राइट? हाँ. सो बच्चा अभी क्वेश्चन जो आपने पूछा है, तो ये क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. तो जैसे अभी आपका रिक्वायरमेंट क्या था यूजर का, कि एक पैर का डेटा मुझे दूसरे पैर में ट्रांसफर करना है. सो उसके लिए मुझे 2 इंस्ट्रक्शंस यूज करने पड़ेंगे, एक इंस्ट्रक्शंस में काम नहीं होगा. बट अभी इफ आई कम टू दिस वन, अभी जैसे अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा है MOV B, D. ओके, सो ये केस में
सिस्टम अपने आप, ये डी मतलब सिर्फ ये अकेला डी है, और ये बी जो है ये सिर्फ अकेला ये वाला बी है। कैसे पता चला? सो पता चला ओनली विद द हेल्प ऑफ द सिंटैक्स, एंड द सिंटैक्स हियर वी गो इज आर डी कॉमा आर एस, जिसको हम लोग कहते हैं ऐसे राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है। तो सोर्स रजिस्टर टू द डेस्टिनेशन रजिस्टर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब डी का कंटेंट जो है वो मेरा बी के अंदर मूव हो गया। तो अगर डी रजिस्टर का वैल्यू बी रजिस्टर में ट्रांसफर करना है तो मुझे एमओवी इंस्ट्रक्शन यूज करना है। बट जैसे आपका क्वेश्चन है, अभी डी रजिस्टर पैर से मुझे बी रजिस्टर पैर में डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए मुझे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस यूज करने पड़ेंगे, लाइक एल डी ए एक्स, एस टी ए एक्स। सो इसका रीजन क्या है कि ट्रिक है, लिख लो, जस्ट राइट डाउन इन योर नोट्स। सो द ट्रिक बिहाइंड दिस इज wherever in the instruction the x is present, again I repeat, wherever in the instruction the x is present, that means it denotes rp. Very very important term. Again I repeat, wherever in the instruction x is present, it denotes rp. आरपी मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो रजिस्टर पैर। मतलब गाइज अभी तुम लोग को ओवरऑल 74 इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। गेटिंग इट? आपको 74 इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं माइक्रो प्रोसेसर में, तो 74 इंस्ट्रक्शंस का अलग 74 डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस है, एंड इट्स टोटली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग, टू मेमोराइज ऑल दिस थिंग्स, गो थ्रू करने के लिए। सो दैट्स व्हाई द स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स आता है कि जहां पर भी इंस्ट्रक्शन में एक्स आया मतलब वहां पर ही मुझे आरपी यूज करना है। तो अभी गाइज मुझे बताओ कितने रजिस्टर पेयर है अपने पास माइक्रो प्रोसेसर में? हाउ मेनी रजिस्टर पेयर्स आर देयर? So there are only three pairs. Three. Correct. So कौन से 3 पेयर हैं? तो एक आया मेरा B, दूसरा B, आया डी और B, एच D and H. HL। तो यहाँ पर H नहीं कहना है, HL पेयर बोलना है। तो मतलब 3 पेयर है मेरे माइक्रो प्रोसेसर से 8085 में। जैसे अभी अब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर 8086 भी करेंगे तो वहां पर 4 पेयर्स है, 5 पेयर्स भी है। ओके, सो मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग का या फिर डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर के डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स होते हैं। वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर 8085 में देयर आर 3 पेयर्स। सो एक बी पेयर होता है, एक डी पेयर होता है, और एक होता है एच एल पेयर। गेटिंग इट? सो आई जस्ट रिमूव दिस वन पार्ट नाउ। या now next thing is, now if I'm coming it to the h and l, so guys once again make a note on this, h हमेशा highest value store करता है and l हमेशा lowest value store करता है। Okay, again I repeat, h will be storing the highest value, l will be storing the lowest value. So like if I write it here in the h as a 5, okay, and यहाँ पर मेरा l के अंदर 10 वैल्यू है। सो क्या 5 बड़ा या 10 बड़ा? 5. Yes, perfect. So 5 is greater. So always keep it in mind, system देखता नहीं है। Like if I take it here as a 0 also guys. Getting it? तो यहाँ ये केस में क्या हुआ? Yes, मेरा 0 बड़ा है। तो सिस्टम ये नहीं चेक करता है, सिस्टम इन द सेंस द माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट चेकिंग इट व्हाट एग्जैक्टली द वैल्यू इज इनसाइड। गेटिंग इट? सो एच के अंदर स्टोर है तो सिस्टम ने डिनोट कर लिया कि वो हाईएस्ट वैल्यू है, एल के अंदर डिनोट किया जो भी वैल्यू है दैट इज बीइंग फाइनलाइज्ड, दैट इट इज द लोएस्ट वैल्यू। Getting the point? So it is not checking it what is the exact value internally. It is concerned only and only about the placeholders. Placeholders मतलब वो किसके अंदर स्टोर है, एच के अंदर है या एल के अंदर है, क्या वैल्यू स्टोर है वो कंसर्न नहीं रहता है माइक्रो प्रोसेसर का। गेटिंग इट? नाउ कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अरे मैम ने तो 0 तक बोला, -2 अगर बोला तो यस, तो माइक्रो प्रोसेसर कभी भी नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करता है। सो इनिशियल वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। देयर इज नो एनी -1, -10, -100 एंड सो ऑन। सो ओनली पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करता है।
गेटिंग इट? तो ये एक वैल्यू जो है, अभी नेगेटिव वाला जो स्टेटमेंट मैंने बोला है, ये वाइवा क्वेश्चन के लिए है. सो वाइवा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है बाय द एक्सटर्नल दैट वेदर द माइक्रोप्रोसेसर स्टोर्स नेगेटिव वैल्यू. सो द आंसर इज नो, never ever stores the negative value, it always stores the positive value. And yeah, one more important thing, okay, अभी इसके लिए ही एक आगे ही स्टेटमेंट है, मतलब वाइवा के लिए, ये ऑन द पेपर के लिए नहीं है, लाइक एग्जाम में नहीं पूछा जाता है. So if the value is in the negative form, it is being converted into the positive form with the help of the 2's complement. Once again I'm repeating it. If the value, yeah, if the result is being coming it in the negative form, it never displays it, okay, but it will be converting it internally by the microprocessor with the help of the 2's complement, and then it will be showing me the positive value. मतलब अब ये सिर्फ तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए बताया मैंने गाइज, ये तुम लोग को आपको टेक्स्ट बुक टीपीएस कहीं पे भी मिलेगा नहीं. सो इट्स लाइक कि नेगेटिव वैल्यू भी समटाइम्स आता है, लाइक जैसे अभी 12 माइनस 10 कितना आया, 2 आया, बट इफ आई टेक इट अ 10 माइनस 12, यस कर सकते हैं ना हम लोग, करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर किट में 10 माइनस 12 भी कर सकते हैं. यूजर ने चाहा तो कुछ भी कर सकते हैं ना. अभी यूजर को एक क्वेरी आया तो तभी भी आंसर -2 आना चाहिए हमारे सबसे. तो कंप्यूटर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वो 2 ही दिखाता है मुझे, -2 नहीं दिखाता है. बट उसके इंटरनल इंटरफेस में इंटरनली -2 आया रहता है, उसको उसने कन्वर्ट किया with the help of the 2's complement, and then it is being displayed on the screen to the user as a positive value, which is being internally converted form. Getting the point? तो ये सब भी जनरल नॉलेज थोड़ा थोड़ा याद रखो, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टोर करो. फाइन. Okay, am I going faster, guys? नहीं मैम बराबर. नहीं Oh, मैम ma'am. सही है. फाइन फाइन ठीक है. Okay, so I hope everyone is clear till the registers now. अभी यहाँ तक registers तक, what do you mean by the accumulator, what do you mean by the register, या what do you mean by the register pair, and what do you mean by the difference in bits, bytes and addresses, high, low, यहाँ तक सब कुछ clear है? यहाँ तक कुछ doubt है तो you can ask me. I'm giving you a time of 30 seconds. या फिर बाइनरी लेवल लैंग्वेज 8421 सीरीज, या फिर रजिस्टर मतलब क्या होता है, या फिर हेक्साडेसिमल मतलब क्या होता है. सो गाइज हेक्साडेसिमल मतलब, हेक्सा मतलब क्या आया, 6 आया हेक्स, एंड डेसिमल मतलब क्या आया, 10 आया, मतलब 10 + 6 कितना हुआ, 16 हुआ. मतलब ये 16 डिजिट तक स्टोर करता है ना. तो जैसे अभी ये 0 आया ना, तो 0 से लेके 15 तक ना, एफ मतलब मेरा 15 है, तो 0 to 15 काउंट कितना हुआ, 16 हुआ. गेटिंग इट? तो इसके लिए यही जो वैल्यू जो शेडेड वाला है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में स्टोर करता है, मतलब 16 डिजिट तक. एंड एज वी से 16 डिजिट तक मतलब 16 बिट्स तक मेरा कैपेसिटी भी है रजिस्टर पेयर का स्टोर करने का. ठीक है. यू कैन टेक अ टाइम ऑफ 30 seconds एंड आस्क मी whichever your queries are there. Okay, 30 seconds is over. No one is having doubt. Fine. Great. इसके 2 ही केसेस हो सकते हैं, एक तो सब कुछ समझ में आया एंड इट्स गुड, या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया. कौन सा केस, 1 या 2? मैम
हाँ बोलो रक्षित। मैम ये बाइनरी, एक बार जो ये बाइनरी वाली लैंग्वेज है मैम, जो आपने लिस्ट दी थी, एक बार उस पे स्क्रॉल अप करोगे, या तब श्योर। उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लाइक जो 1 to 15 तक के हैं उसमें कैसे हमको करना है, मतलब कि ये तो सिर्फ लास्ट डिजिट्स को वैसे 1 1 डाल के वैसे। ये वाला ये समझ में आया 7 का कैसे आया? हाँ यहाँ तक समझा, उसके बाद का नहीं। हाँ कौन सा वाला नंबर चाहिए आपको बताओ? ए वाला? मैम 8 से लेके अगर सब बता दो तो। अच्छा ए जो है देखो, अभी ए मतलब क्या है 10 है ना, तो इसमें 10 का एडिशन हम्म, करो 8421 में, तो 8 + 2 ना, तो उसके नीचे हाँ ही 1 आएगा, बाकी जगह पे ओके आएगा ओके। 0। सेम थिंग बी के लिए ले लो 11। अब इसमें हाँ 11 एडिशन देखो, 8 + 4 12 आया, तो वो नहीं होगा। 8 + 2 + 1 आ गया ना, तो मतलब हाँ 11 उधर आया, तो मतलब ये 1011 इसके लिए आ गया ऐसे। सेम सी क्या ओके है? मैम। 12 है, सो 8 + 4 12 आया, तो इसके लिए 1 1, बाकी जगह पे 0 0। यस मैम गॉट इट। ठीक है, ओके। सो ये जो बाइनरी लेवल लैंग्वेज है ये आपको कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल होगा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज लाइक अभी या टेम्पररी रजिस्टर। सो गाइज टेम्पररी रजिस्टर्स मतलब क्या? तो टेम्पररी रजिस्टर विच विल बी गोना स्टोरिंग द टेम्पररी वैल्यू। सो गाइज ये जो टेम्पररी रजिस्टर है ये टू बी वेरी फ्रैंकली 0.001% इसका यूसेज है माइक्रो प्रोसेसर में, एज वेल एज ये बोर्ड एग्जाम में या फिर आपको किसी भी पेपर में या फिर लाइक फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं पे भी ये पूछा नहीं जाएगा। ओके कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पररी रजिस्टर, सिर्फ ये कहाँ पर पूछा जाता है वाइवा में वगैरह। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस कंसेप्ट इज कि टेम्पररी रजिस्टर क्या है। सो टेम्पररी रजिस्टर इज बीइंग यूज्ड और फॉर स्टोरिंग द टेम्पररी वैल्यू विच विल बी वेरी एंड वेरी मिनिमल शॉर्टर पीरियड के लिए स्टोर करते हैं टेम्पररी वैल्यू। ओके, तो मतलब लाइक इफ आई एम नॉट हैविंग एनी मेमोरी, तो गाइज देखो ना अभी जैसे मैंने बताया पेपर 1 में वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स के लिए कुछ लिमिटेशन नहीं है ना, जितने चाहिए उतने वेरिएबल्स में ले सकती हूँ, कौन सा चाहिए वो डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। बट वैसे पेपर 2 में नहीं है ना, पेपर 2 में तो हार्डली मेरे पास रजिस्टर्स है, बी सी डी एच एल इतना ही है, एंड एच एल पर इज नथिंग बट मेमोरी। तो बचा क्या? बी सी एंड डी एंड ई, ये 4 ही मेमोरी रजिस्टर्स को लेके मुझे सब जगह पे वैल्यू घुमाना पड़ता है। ओके, एंड रही बात एक्यूमुलेटर की, तो एक्यूमुलेटर हमेशा रिजल्ट स्टोर करता है। यस, ये रिजल्ट स्टोर करने के साथ साथ ट्रांसफरिंग करता है, रिट्राइविंग भी करता है, बट ये मल्टीपर्पज है एक्यूमुलेटर का। तो हार्डली कुछ रजिस्टर्स होते हैं, तो एक ऐसा मूवमेंट आता है हमारे माइक्रोप्रोसेसर की प्रोग्रामिंग में कि सारे रजिस्टर्स अकोमोडेट हो जाते हैं। So at some time or at some sort of a span time, I need some sort of a register, and that some sort of a register is nothing but the temporary register where I'll be storing the value for a temporary period. So it won't be having a permanent value over there. So इसे short span के लिए वो value store करता है, and yes, that too is also having the storage of a 8 bits. ओके, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए टेम्पररी रजिस्टर ठीक है बट इसका वैल्यू कितना है, इसका स्टोरेज कितना है। तो ये जो वैल्यू स्टोर करता है 8 बिट्स वैल्यू स्टोर करता है, ओके मैक्सिमम। सो मतलब 1 Ma'am, बाइट so से up to 8 bits, right? यस यस अप टू 8 बिट्स, अप टू मतलब ये फिक्स 8 बिट्स ही लेता है, 4 बिट्स टेम्पररी कभी भी स्टोर नहीं होता है। सो 8 बिट्स ही लेते हैं। सो देयर इज नो एनी 7 9 और 4 एंड 1। ओके, इट्स लाइक ओनली 8, मतलब 8 ही। तो मतलब यहाँ पर ये अभी आपके रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि आपको भी पता होना चाहिए। तो टेम्पररी हमेशा 8 बिट ही स्टोर करता है, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। या नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज फ्लैग, वेरी वेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला टॉपिक है, जो इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्लैग्स। ओके, सो जस्ट राइट डाउन द न्यू टॉपिक इन योर नोटबुक एज अ फ्लैग। ओके, अभी फ्लैग मतलब क्या होगा गाइस? यस, एनी आंसर? आता है तो बता दो क्विकली विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। यस वंशिका, फ्लैग क्या होता है बेटा? वंशिका सो गए कि क्या?
डॉली आप बताओ। क्या हुआ, नहीं आ रहा है? साहिल, आपको तो आता है ना, सिखाया आपको ये या भूल गए? वो 5 फ्लैग्स होते हैं, साइन जीरो, ऑक्सिलरी, कैरी, पैरिटी, कैरियर। ओके, और क्या बता सकते हो? सेट रीसेट, ओके फाइन, ठीक है, fine, good attempt. So see guys, flag is nothing but which we call it as a status register. ठीक है, पहले एक ओवरव्यू देती हूँ। 2017 में गाइज ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटस रजिस्टर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि स्टेटस रजिस्टर क्या है, क्योंकि सिखाया ही नहीं था स्टेटस रजिस्टर क्या है। तो गाइज द अनदर नेम फॉर द फ्लैग रजिस्टर इज नोन एज द स्टेटस रजिस्टर, okay, which is being asked for the 3 marks in the 2017. ओके, सो अभी ये सिर्फ क्वेश्चन की बात हो गई, बट अभी एग्जैक्टली फ्लैग है क्या? सो गाइज फ्लैग इज ऑल्सो नथिंग बट अ रजिस्टर। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है दैट दिस इज नोन एज अ स्टेटस रजिस्टर। सो गाइज ये स्टेटस बताता है रजिस्टर का स्टेटस, हाँ, व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं। सो यहाँ पर ये स्टेटस बताता है रजिस्टर का दैट वेदर दिस फ्लैग इज गोना बी सेट और रीसेट, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रू या फिर फॉल्स, या फिर आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ हाई, और आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ लो, या फिर आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ ऑन एंड ऑफ। और क्या वेरिएशंस है, सेट, रीसेट। तो ये सारे डिफरेंट टर्म्स है, ये सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस है। या फिर यस 1 एंड 0। सो ये सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस है जिसको हम लोग कहते हैं कि मेरा स्टेटस सेट है या रीसेट है। सो स्टेटस के 2 वेरिएशंस होते हैं गाइज, एक होता है सेट और दूसरा होता है रीसेट। ठीक है गाइज, विद इन अ मिनट द सेशन विल बी एंडेड। वंस अगेन 2 मिनट्स का ब्रेक, आई विल बी सेंडिंग यू द न्यू लिंक, एंड इन दैट न्यू लिंक आई विल स्टार्ट इट विद द फ्लैग्स। ठीक है।